नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 24 फरवरी के डेली डोज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल, जैसा कि हमने बताया था कि इस डेली डोज का पर्पस ये है कि आप जो अपने एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो उसकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वजह से। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज? राष्ट्रमंडल देशों का अगला प्रमुख कौन होगा? सो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, प्रिंस विलियम, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस हैरी एंड प्रिंस जॉर्ज। सो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स जो होंगे वे राष्ट्रमंडल देशों के अगले प्रमुख होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स कैन बी यूज टू एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड वेब? तो निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को में पहुंचा जा सकता है? तो इसका होगा आंसर HTTP। इसका आंसर देख लेते हैं। तो HTTP जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी। Sardar Vallabhbhai Patel and V.V. Giri founded Indian National Trade Union Congress in 1947 and Vallabhbhai Patel was first president। तो वल्लभ पटेल और V.V. गिरी ने सन 1957 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी थी और इसके प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। हमारा अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज ग्रेफाइट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? ग्रेफाइट जो होता है मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बैतूल, झाबुआ, धार, होशंगाबाद। सो इसका आंसर होगा बैतूल में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ग्रेफाइट इज फाउंड इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। केमिकल टेक्सचर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट कार्बन, वॉज बेसिक फॉर्म इज कार्बन विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल, बैटरी एंड पेंट इंडस्ट्री। सो जो ग्रेफाइट है वो बैतूल जिले में पाया जाता है मध्य प्रदेश के। रासायनिक बनावट में ग्रेफाइट कार्बन जैसा होता है, जिसका मूल रूप कार्बन जैसा है, जिसका उपयोग पेंसिल, बैटरी तथा पेंट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, NEA का मतलब क्या है? तो NEA जो है वो है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इन विच फॉर्म द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर डिकम्पोजिशन? सो जल अपघटन में किस ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है? तो ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। इसका आंसर है। सो जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो हमारा सॉल्ट और वाटर है, इनके जो मॉलिक्यूल्स के आयंस होते हैं, ये एक एसिड, ये रिएक्शन करते हैं और इससे एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। तो अगले क्वेश्चन जो होगा वो हमारा था कि व्हाट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ केव्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में स्थित गुफाओं के संदर्भ में कौन सी एक सुमेलित नहीं है? तो इसका होगा केव ऑफ भिवाला, दतिया। तो यहाँ पर हमने ये एक टेबल के फॉर्म में सारी केव्स के बारे में बताया। बाकी गुफाएं जो हैं धार में हैं और बाकी सारी गुफाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च लोकपाल स्कीम for the prevention of complaints against the financial institutions of which category on February 23, 2018? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी में वित्तीय संस्थानों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए 23 फरवरी 2018 को लोकपाल योजना शुरू की? ये जो करी गई थी, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए करी गई थी। हमारा 9th क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन इज़ यूज फॉर विच डिजीजेस? तो DPT वैक्सीन जो होती है, किन बीमारियों के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा A, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। संजीव राजपूत इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? संजीव राजपूत किस खेल से जुड़े हैं? संजीव राजपूत जी जो हैं वो शूटिंग से जुड़े हुए हैं। सो ये हमने उनके कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने किस किस खेल में कितनी उपलब्धियां जीती हैं, कहाँ उन्होंने गोल्ड जीता है, कहाँ उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है एंड कौन कौन से मेडल जीते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का डेली डोज यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हम इसी तरीके से आपको डेली 10 नए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे और इसी तरीके से आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।